आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 निशानियां न देख लो। मगरिब यानी पिछम से सूरज का निकलना, याजूज माजूज का निकलना, दाबा का निकलना, 3 बार जमीन का धंसना, एक पूरब में, एक पिछम में और एक जजीरा अरब में। अदन के अंदर से आग का निकलना जो लोगों को हांके या इकट्ठा करेगी। जहां लोग रात गुजारेंगे वहीं रात गुजारेगी और जहां लोग कैलूला करेंगे वहीं कैलूला करेगी। प्यारे दोस्तों, मगरिब से सूरज का निकलना कयामत की निशानियों की सबसे बड़ी और सबसे पहली निशानी है। जैसा कि इस हदीस करीम से साफ जाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निशानी को सबसे पहले जिक्र फरमाया। इसके बाद दूसरी बड़ी निशानी याजूज माजूज का निकलना होगी और याजूज माजूज के बारे में मुख्तलिफ अहादीस में पूरी तरह से मज़कूर है कि जब ये जमीन पर उतारे जाएंगे तो इनकी तादाद इस कदर ज्यादा होगी कि ये ऐसे महसूस होंगे जैसे बुलंदी से पानी तेजी से आ रहा हो। याजूज माजूज के बारे में हदीस नबवी में ये भी मज़कूर है कि ये इस कदर वहशतनाक और सफाक कौम होगी कि इनके रास्ते में जो भी आएगा ये उसे खाते चले जाएंगे। इनकी जद से ना कोई इंसान बचेगा, ना कोई जानवर, ना ही कोई सब्जा बचेगा और ना ही ये पानी को बख्शेंगे। एक और हदीस करीम में मज़कूर है कि याजूज माजूज दुनिया के तमाम समंदरों का पानी पीकर खत्म कर देंगे और इस पर भी इनकी भूख और प्यास खत्म नहीं होगी। एक और हदीस में यह भी बयान किया गया है कि याजूज माजूज का कद काट हद से ज्यादा बड़ा होगा और वो दिखने में इंसानों जैसे होंगे, लेकिन इनकी खसूसियात इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। ना ही वो इन जैसी जुबान बोलते होंगे और वो 2 पैरों के साथ साथ 4 हाथों पैरों पर भी चलने के काबिल होंगे। ये भी बयान किया गया है कि याजूज और माजूज इस कदर हैबतनाक होंगे कि उनके कान ही इतने बड़े बड़े होंगे कि वो अपने एक कान को जमीन पर बिछा लेंगे और उस पर लेटकर दूसरे कान को अपने ऊपर ओढ़ लेंगे और यूं वो सो जाया करेंगे। याजूज और माजूज के बारे में हदीस में यह भी बयान किया गया है कि ये बनी नौ इंसान पर उतरने वाला अल्लाह के अजाबों में सबसे बड़ा अजाब होगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो चुके होंगे और जो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हुक्म मानेगा वही उस अजाब से महफूज रह सकेगा। इसी तरह तीसरी निशानी यानी दाबा का निकलना भी एक अजीबो गरीब किस्म की आजमाइश होगी जो सुनने में तो आजमाइश नहीं लगती, लेकिन ये इतनी बड़ी निशानी है कि इसका जिक्र कुरान करीम में भी मिलता है। एक पारा ही दाबतुल अर्ज के जिक्र से शुरू होता है। जमीन का ये जानवर जिसके बारे में हदीस में काफी तफसील मज़कूर है और कहा गया है कि इस जानवर का एक एक उज़्व किसी दूसरे जानवर से मुताबिकत रखता होगा और पूरे का पूरा ये जानवर इंतहाई अजीबो गरीब होगा। ये अचानक ही जाहिर होगा और इंसानों से उनकी जुबान में बात करेगा। इसकी रफ्तार बहुत तेज होगी और लोग इसे पकड़ना भी चाहेंगे, लेकिन ये किसी के काबू में नहीं आएगा और इस तरह एक दिन अचानक से गायब हो जाएगा। इसी तरह से अगली 3 निशानियां जिनमें जमीन का धंसना शामिल है, जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी वजाहत दी है कि एक बार जमीन मशरिक में धंसेगी, एक बार जमीन मगरिब में धंसेगी और एक बार जमीन जजीरतुल अरब में धंसेगी। जब तक ये 3 जगह पर जमीन धंस नहीं जाएगी, कयामत की ये चौथी निशानी जिसमें ये 3 निशानियां मौजूद हैं पूरी नहीं होगी। इस वक्त हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिंक होल्स की तादाद बढ़ती जा रही है और कई जगहों पर जमीन धंस रही है। मशरिक और मगरिब समेत कई इलाकों में जमीन के धंसने के वाक़े पेश आ चुके हैं और अगर यही जमीन का धंसना अलामात क़यामत में से है तो बस जजीरतुल अरब में ही सिंक होल्स नमूदार होना बाकी रह गए हैं। नाज़रीन, अहादीस नबवी में इस वाक़े को खस्फ़े अर्ज का नाम दिया गया है, यानी जमीन के धंसने से ताबीर किया गया है। खस्फुल अर्ज बहुत बड़ा वाक़या होगा और जहां तक मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने इस बारे में तशरीहात की हैं, इनसे ये जाहिर होता है कि अभी ये वाक़या रुनुमा होना बाकी है और जमीन बहुत बड़े पैमाने पर तीनों हिस्सों में एक साथ धंसेगी। प्यारे दोस्तों, आखिरी निशानी यानी अदन से आग का निकलना भी बेहद आम है। ये इंतहाई अजीबो गरीब आग होगी जिसके बारे में लोग तरह तरह की चहमगोइयां करेंगे। हदीस में बयान की हुई तफसील के मुताबिक ये आग अदन यानी मौजूदा यमन के एक इलाके से अचानक जाहिर होगी। ये ऐसी अजीबो गरीब आग होगी जो सफर करेगी और लोगों के पीछे पीछे भागेगी। जो शख्स भी इसकी जद में आएगा ये उसको अपने आगे भगाना शुरू कर देगी। हदीस के मुताबिक ये आग लोगों को इंतहाई अजीबो गरीब अंदाज में ट्रीट करेगी।
जब लोग थक कर रुकना चाहेंगे तो ये आग ठहर जाएगी और यूं लोग कुछ देर आराम कर लेंगे। इसी तरह जब रात को लोग थक कर सोना चाहेंगे तब भी आग ठहर जाएगी और लोग सो जाएंगे। फिर जैसे ही लोग सुबह उठकर खड़े होंगे ये आग उन्हें फिर से भगाना शुरू कर देगी। हदीस में आता है कि ये आग उन तमाम लोगों को मुल्क के शाम में पहुंचाकर खुद अचानक गायब हो जाएगी। इस आग के बारे में बेशुमार रिवायात मज़कूर हैं और हैरत की बात यह है कि इस आग का जिक्र पुरानी कुतुब समावी यानी वो किताबें जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई हैं इनमें भी इशारतन देखने को मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में यह भी मज़कूर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो भी पैगंबर जमीन पर आया है उसने अपनी कौम को दज्जाल से जरूर डराया है और दज्जाल जरूर जाहिर होगा। दज्जाल के जाहिर होने के बाद ये तमाम निशानियां नमूदार होंगी। दज्जाल के ज़हूर के साथ साथ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतल्लिक भी बेशुमार अहादीस मौजूद हैं, जिनके बारे में सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये भी रिवायत किया जाता है कि इनमें से कोई एक निशानी पहले जाहिर होगी, दूसरी उसके बाद हो जाएगी। अलबत्ता ज्यादा इम्कान इसी बात का है कि ये निशानियां एक तरतीब में जाहिर होंगी। क़यामत का आना एक ऐसी अटल हकीकत है जिसे दुनिया के हर मजहब में बयान किया जाता है और लोगों को इससे डराया जाता है। इस्लाम बनी नौ इंसान पे अल्लाह की जानिब से नाजिल किए जाने वाला आखिरी मजहब है और ये आखिरी दीन है जो न सिर्फ क़यामत की निशानियों के बारे में तफसील से बात करता है बल्कि इनसे बचने के तरीके बताते हुए अब्दी और आखिरी निजात के रास्ते भी बताता है। ये महज एक मजहब ही नहीं बल्कि दीन है और इस्लाम वो दीन है जो आखिरत के साथ साथ अपनी दुनिया को संवारने की तरगीब भी देता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें राह हिदायत पे चलने और इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।